पर कैसे जय प्राप्त करेंगे, आज ये विषय हमारे साथ में होगा। तो जल्दी से बच्चे को निकालेंगे। आप इस साहस बच्चे को सीख सकते हैं कैसे आप उस शत्रु पर जय प्राप्त करेंगे। हमारा शत्रु कौन है, आज अपने जीवन में ध्यान करेंगे। क्या शत्रु हमारा पड़ोसी है? क्या हमारे शत्रु दुनिया के वो मसीह के विरोधी हैं जो मसीह के वचन को सुनने के लिए, हमें सुनाने के लिए असमर्थ करते हैं, हमें मारते पीटते हैं या पर दबाव डालते हैं, वो हमारे शत्रु है क्या? या हमारे जिनसे हमारा बैर सालों से चल रहा है वो हमारे दुश्मन है क्या? ऐसे करके कई विचार अपने मन में आप देख सकते हैं। हमारे शत्रु ना तो वो मनुष्य है, ना बाइबल में लिखा हुआ है हमारे शत्रु लहू और मांस वाला नहीं है। हमारा शत्रु दुनिया में कोई भी नहीं है। हमारा शत्रु हमारे अंदर एक क्या है, हमारे विचार है। हालेलुया। हमारा शत्रु जो है हमारे अंदर एक रूह के रूप में, एक आत्मा के रूप में वो काम करता है। उसके लिए कैसे जय प्राप्त करेंगे, हम उस पर बातचीत करना चाहते हैं। तो निकालेंगे आज बच्चे को पहले यूहन्ना की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसकी 4थी आयत से ध्यान करेंगे। इसलिए मिलकर वचन की द्वारा चलेंगे ताकि उदास करने वाला होने पाए। असाइड लीडर्स को भरोसा बनता रहे और 4 की 4 को ध्यान से पढ़ें। हाँ तुम परमेश्वर के हो, हाँ और तुमने उन पर जय पाई है, हाँ क्योंकि जो तुम में है हाँ वह उससे जो संसार में है बड़ा है। बस यहाँ परमेश्वर एक आपको परमेश्वर के शब्द को, उसके वचन को यहाँ सिखाने के प्रयास पर उस पर बड़ा एक ध्यान रखिएगा। आज संसार में मैं और आप अपने वैल्यू को नहीं समझ पा रहे हैं। आज इस वैल्यू को समझिए कि आज आपके जीवन में एक आदरणीय, एक परमेश्वर ने उत्तम रूप में आपको बनाकर संसार में भेजा। आपको मालूम है हम रात के कल वचन को सीख रहे थे। हमने कल रात एक वचन को सीखा और उस वचन में था कि हम कैसे हमने सीखा कि चिंताओं से हमारे जीवन में क्या हो सकता है, चिंता से हम क्या कर सकते हैं। फिर जब हमने सीखा चिंताओं से हम जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। चिंता एक शत्रु है हमारा, है ना। चिंता भी हमारे क्या है, एक शत्रु है। और वो शत्रु जब चिंताएं हमारे जीवन में आती है, चाहे बीमारी की चिंता हो, चाहे पैसे की चिंता हो, चाहे घर मकान की चिंता हो, चाहे कमाने और खाने की चिंता हो, चाहे किसी भी प्रकार की चिंता क्यों ना हो, वो मेरे जीवन में मुझे क्या करता है, मोहताज और निराश और मुझे हताश कर देता है जब वो हमारे जीवन में आता है। हालेलुया। वो चिंताओं को दूर करने के लिए मैंने आपको कल रात एक शिक्षा को सिखाया, बच्चों को बताया था और उसमें हमने सिखाया कि हमें अपनी चिंताओं पे निरंतर करने की जरूरत है। मतलब हम अपनी चिंताओं को क्या करें, उस चिंताओं को अपने जीवन से निकालें। कैसे निकालें? प्रार्थनाओं के साथ। और जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर का अभिषेक आता है, उस चिंता में जीवन से जाता है। हालेलुया। और हम हमेशा आनंदित होने की कोशिश करें। हम चाहे दुख में भी हो, बीमारी में भी हो, चिंताओं में भी हो, चाहे कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, हम हर एक परिस्थिति में, हम हर एक हालातों में परमेश्वर के साथ कैसे रहें, आनंदित। तब आप परमेश्वर की जय प्राप्त कर पाएंगे अपने जीवन की चिंताओं पर। आज फिर से एक वचन को जो हमने सिखाया कि सबसे प्रथम मुझे और आप अपने वैल्यू को समझना है कि मैं कौन हूँ और मेरे अंदर कौन रहता है और संसार में मेरा क्या काम है, इस दुनिया में मेरा क्या काम है, मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ दुनिया के अंदर, इस संसार में मैं आया हूँ तो मुझे कैसे यहाँ पर रहने की आज जरूरत है। एक मानव के रूप में है मेरा, आप ये भी याद रखिएगा। मुझे और आपको शरीर में क्या करा है, एक शरीर का एक रूप देकर उस परमेश्वर ने, उस परमात्मा ने, उस ईश्वर ने, उस खुदा ने मुझे और आपको संसार में भेजा है। हालेलुया। और जब मेरा एक संसार में शरीर के रूप में आए तो यहाँ 4 का 4 कहता है, इसमें लिखा हुआ है वचन के द्वारा और हम सीख सकते हैं। या परमेश्वर वचन बता रहा है कि हे बालको तुम परमेश्वर के हो। किसके हो तुम? परमेश्वर कहते तुम किसके हो, तुम संसार के नहीं हो। आज प्रिय लोगों मैं आपको 2-3 शब्दों को सिखाकर जल्दी से समाप्त करने के प्रयास में रहूंगा। आप याद रखिएगा, सबसे पहले मुझे याद रखना कि मैं किसका हूँ। हम बोलेंगे हम तो अपने मम्मी पापा के हैं, है ना। हम बोलेंगे शायद मेरे पिता के द्वारा, मेरी माता के द्वारा पैदा हुआ हूँ और मेरे पिता का, मेरी माँ का नाम ये है और मेरे नगर ये है और मैं इस गाँव, नगर और शहर का रहने वाला हूँ, मैं तो वहाँ का हूँ। ऐसे करके हम बोल सकते हैं और हम अपनी
उस रिलीजन को बताते हैं या अपने धर्म को बताते हैं या अपने जात को बताते होकर हम अपने आप को क्या करते हैं, प्रतिकरण कर देते हैं। हम ओपनिंग करते हैं और हम सोचते हैं कि हम ये हैं। हालेलुया। पर आज अपने जीवन में इस बात को ध्यान से सुनिए कि मैं ना तो किसी धर्म से हूं और ना मैं किसी जाति से हूं और ना मैं किसी पिता का और माँ का हूं, मैं तो उस परमेश्वर का जन हूं। हालेलुया। उसने डायरेक्ट यह बोला कि हे बालको तुम परमेश्वर के हो। और बालक कौन है? मैं और आप उसके क्या है? बच्चे हैं। ईश्वर के पिता के उस परमेश्वर के मेरा बेटा और बेटी है। उसने कहा है यूहन्ना की सुसमाचार का पहला अध्याय में उसकी 1 आयत में और उसकी 12 आयत में लिखा है, एक अध्याय के उसमें लिखा है जितने से विश्वास के अर्थात जिसके नाम पर विश्वास करते उसको ग्रहण करते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं उनको संतान होने का अधिकार देता हूँ। आज मुझे आपको उसके वचन को सुनकर उसको ग्रहण करने के द्वारा मैं और आप उस परमेश्वर के बेटा और बेटी बन चुके हैं। तो जब बेटा बेटी बन गए तो यहाँ परमेश्वर कहते हैं हे बालको तुम परमेश्वर के हो। तुम्हारे अंदर कौन है? ध्यान इस बात को याद है कि तुम किसके हो? परमेश्वर के। आप संसार के नहीं हो। संसार के जैसे कार्य नहीं कर सकते, जिसके हम हैं उसके जैसे हमें काम करने होंगे। आपको एक उदाहरण देकर मैं बताना चाहूँ कि आप जिस जॉब पर या जिस वर्क पर या जो भी घराने में रहकर आप काम को करते हैं, जिस भी अधिकार जो पोस्ट आपको मिली है, आप उससे हटकर कोई काम नहीं कर सकते, है ना। मान लीजिए अगर मैं हाउस कीपिंग हूँ तो मैं हाउस कीपिंग के जैसे काम करूँ, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ या मैं इस प्रकार कोई ऑफिस बॉय का व्यक्ति हूँ या मैं पुलिस में हूँ या फौज में हूँ या आप किसी भी डिपार्टमेंट में मैं हूँ, तो मुझे वही काम करना पड़ेगा। दूसरे डिपार्टमेंट का काम मैं नहीं कर सकता हूँ। हालेलुया। जिस चीज का जॉब या जिस चीज का मुझे पोस्ट अधिकार मिला है, मुझे वही करना चाहिए। और यहाँ परमेश्वर ने भी आपको एक पोस्ट दिया है, तुम उसके बेटा हो, तुम उसकी क्या हो? बेटी हो। बेटी और बेटा परमेश्वर ने मुझे नाम लेके बुलाया। यशा की पत्री उसका हम जब 42 अध्याय को पढ़ते 44 अध्याय को पढ़ते हैं, यशा की पुस्तक में लिखा है कि मैंने तुमको नाम लेकर बुलाया है और तुमको मैंने चुन लिया है, तुम मेरे हो। और उसकी 44 आयत में कि मैं तुम्हें सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर हूँ और मैं तुम्हें रचित हूं, मैं तुम्हारा बनाने वाला परमेश्वर। मैं नाम लेके बुलाकर चुनकर तुमको मैंने अलग किया है। और जब मैं और आप उस परमेश्वर में अलग हो चुके हैं तो मेरा काम संसार का नहीं है। आज हम क्या करते हैं? हम को मैंने इसलिए स्टार्टिंग में बताया कि लोग अंत के समय में अपनी इच्छाओं को पूरा करने की तैयारी में है, अपनी मनमानी करने की तैयारी में है, अपनी ही बोल, अपनी बातें, अपनी इच्छा, अपनी बातों को रखकर चल रहे हैं, है ना। याद रखिए बाइबल के द्वारा अंत के समय में अब यीशु मसीह आ रहे हैं और आने के समय मुझसे केवल एक ही सवाल पूछेंगे, तुम किसके हो? क्या कहेंगे आप उस समय? अगर आप बोलेंगे मैं परमेश्वर तुम्हारा हूं, तो बोलेंगे मेरा बात है तो मेरा छवि में क्यों नहीं है? उदाहरण टाइप में और मैं आपको बोलूं, देखो हम कैसे पहचानते हैं कि संतान उसकी है? जो बोलते ना बेटे को देखते होते, बेटा किस पे गया है? बाप पर गया है ना। औलाद किस पे जाती है? पड़ोसी पे नहीं जाएगी। ऐसा कोई है कि मेरी औलाद पड़ोसी पे जाती? तो डाउट है, फिर लोग याद रखिएगा। फिर तो मैं डाउट हो सकता है कि मेरी औलाद पड़ोसी पे गई तो पड़ोसी की बात हो सकती है। मेरा औलाद मुझ पे है तो मेरी शिकल, मेरा स्वभाव, मेरा उसका कुछ ना कुछ लक्ष्य मेरा उसके अंदर दिखेगा, मेरा कुछ ना कुछ अंश उस बच्चे के अंदर जरूर, चाहे तो उसका पहनावा मेरे जैसा हो सकता है, चाहे मेरी बोलने की लैंग्वेज की जैसे मेरे जैसी हो सकती है, या मेरा जो फेस है, मेरा हेयर है, मेरा जो भी उस बॉडी का है वो उसके अंदर दिखेगा। और हम पहचान लेते हैं और उससे पड़ोस किस तरह का है, इसके बच्चे देखो, उसके स्वभाव देखा, उसका बोलने का तरीका देखा, उसका फेस को देखो, उसके पिता के मुंह पे मिलता है, तो लोग देखते पहचान जाते कि हाँ ये जरूर उसका ही संतान है। आप इस बात को जांचिए कि मैं परमेश्वर का हूं तो मुझ में क्या है परमेश्वर का? मेरे स्वभाव या मेरा फेस, मेरा पहनना, उड़ना, चलना फिरना जो है। अभी नई फर्स्ट में गीत गाए, आप हम योगा का धन्यवाद करें। आप परमेश्वर के हो तो आपके सबसे पहला स्वभाव धन्यवादी का हो। हालेलुया। अगर आप रियल में परमेश्वर के हैं, आपको लगता है कि मैं परमेश्वर का जन हूं, और इसमें लिखा भी है हे बालकों तुम परमेश्वर के हो, और जब मैं परमेश्वर का हूं तो मेरे जीवन में सबसे पहले क्या हो? परमेश्वर को धन्यवाद देने वाली बातें। जिसने बनाया मुझे वो मेरा आधार है,
जिसने मुझे दी है सांस, वो मेरा उद्धार है। और जब वो मुझे बनाने वाला परमेश्वर है, वो मुझे सांस देने वाला परमेश्वर, तो मेरा सब कुछ वो ही है। इसलिए मेरा पहला अंश जो उस परमेश्वर का अंश मेरे अंदर है, वो धन्यवादी होना चाहिए। सेकंड की हमने गाया पे लोगों, उसमें लिखा कि मेरे जीवन से तेरे नाम को क्या मिलने पाए, जलाल मिलने पाए। इसमें लिखा मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना, सबको तुझे भाने पाए। आपके अंदर परमेश्वर है, अगर परमेश्वर के है मेरा, तो आपका स्वभाव जो है किसका होना चाहिए। बाइबल का पहले की पुस्तक 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत कहती है कि इसमें लिखा जैसे मसीह यीशु का स्वभाव है वैसे तुम्हारा भी हो। कैसे परमेश्वर क्या कह रहा है, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव है वैसे तुम्हारा भी हो। और उसका मीनिंग क्या है कि मसीह यीशु कैसे थे। मसीह यीशु गाली बकने वाले थे क्या? मसीह यीशु चर्च नहीं जाते थे क्या? कि मसीह यीशु परमेश्वर की बात को नहीं मानते थे क्या? मसीह यीशु के परमेश्वर की उस परमेश्वर के वचन को सुनकर अनसुना करते थे क्या? वो संसार के कामों में रहते थे क्या? मसीह यीशु के अंदर दुनिया में एक भी बात नहीं थी। वो हर एक बात में परमेश्वर के अधीन रहने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। मसीह यीशु जो दुनिया में आया से 2024 साल पहले एक मानव के रूप में रहकर संसार की सेवा करके दुनिया के लोगों को एक उद्धार के रास्ते पर दिखलाकर वो दुनिया को छोड़ के गए। और उसने पिता की कोई भी बातें नहीं टाली, एक एक बातों को उसने अपने जीवन में अपने उस समझ के साथ प्रभु के साथ बाचा बांध के दिखलाया कि मैं प्रभु तेरा हूं। उसने डैड लोगों से बोला जिसने मुझे देखा है उसने मेरे पिता को भी। अब सोचिए, बाप बेटा जो बाप पे जाता है तो यीशु मसीह किस पे जाएंगे? यीशु मसीह का स्वभाव किस पे जाएगा? अगर यीशु मसीह स्वभाव पिता की तरफ से आया हुआ व्यक्ति है तो उसने डैड की बाइबल में लिखा और बोला कि जिसने मुझे देख लिया उसने मेरे पिता को भी। यीशु मसीह खुद कह रही है सुसमाचार के अंदर, डैड जी कह रहे कि जब तुमने मुझे देखा है तो मेरे पिता को भी देख लिया, जिसने मुझको ही नहीं देखा मेरे पिता को भी नहीं जान सकता। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह क्या है? आज मैं उसको क्या समझता हूँ? क्या मैं उसको एक नॉर्मल इंसान समझता हूँ? क्या मैं उस परमेश्वर के संग रहने के लिए आज अपने आप को एक संसार से जुड़ा हुआ समझता हूँ? पहले वो याद रखिए, बाइबल में समझाती कि तुम परमेश्वर हो, तुम्हारा स्वभाव बदलना चाहिए। स्वभाव नहीं बदलोगे। मैं आपको ये बताऊं, आज कलीसियाओं में लोगों के स्वभाव नहीं बदल रहे। चर्च में आने वाले लोग विश्वासी बन तो गए हैं पर विश्वासी पर जीवन नहीं है। पहले वो याद रखिए, परमेश्वर आपके विश्वास के देखकर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता प्रभु को। आप चर्च में आते हो नहीं आते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपका जीवन परमेश्वर के लिए नहीं दिया गया है तो वो फर्क पड़ता है। हालेलुया। अगर आपके स्वभाव में नहीं है, आपके होठों से गालियां, आपके स्वभाव में क्रोध, आपके साथ विरोध, आप किसी की बात को बुरा मानना, हर एक चीजों में अपने आप को अलग कर देना, आप यहीं पर शैतान को अपना शत्रु बना रहे हैं। आपके शत्रु कौन है? शत्रु आपका सोच है। शत्रु शैतान नहीं है। मतलब शैतान क्या होता है? शैतान भूत नहीं है, शैतान जिंद नहीं है, शैतान चुड़ैल नहीं है, शैतान ये डाहन नहीं है। शैतान कोई भी शैतान दुष्ट आत्मा इस प्रकार की नहीं होती जो हम सोच कर बैठे हुए कि शैतान होता है कि रात को पैर निकाल कर, हाथ निकाल कर, नाक निकाल कर, दांत निकाल के आएगा और कहेगा तेरे गलत घोट पे आ रहा हूँ। सिर पे जो आज सिर पे लड़कियां लड़के जेंट्स जो भी आज सिर को हिलाते झुलाते और पटकते झटकते और फटकते हैं, वो शैतान नहीं है, वो दुष्ट आत्मा नहीं है, वो तो उसका स्वभाव है। शैतान का क्या है स्वभाव? आप गाली बकने ज्यादा सीख गए थे, आप झूठ बोल रहे थे बहुत दिन से, आप अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं रखते हैं, आप कलीसिया में आने के बाद भी मसीह में जीवन नहीं दिया है, आपका स्वभाव बदलना नहीं है, आप दुष्ट आत्मा से भर गए हैं। ये देखिए वो प्रकट होगा। बाइबल में लिखा है तुम किसके हो? परमेश्वर के। परमेश्वर के हो तो स्वभाव दिखना चाहिए। पहले याद रखिएगा, आज शैतान, मैं आपको बताऊं, शैतान भूत परेशान नहीं होता, शैतान को छलावा नहीं होता, शैतान तो मेरी सोच है। और सोच क्या है? आप समझ कर चर्च में आ रहे हैं देखने, में से एक ही बात सिखाते हैं, तो हमारी सोच क्या है? हम परमेश्वर के दास के ऊपर डिपेंडिंग कर रहे हैं, पर हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर के वचन पर डिपेंड होना चाहिए। हम अपने पड़ोसी को देखकर, उनके बढ़ते अच्छे कामों को देखकर चिढ़ते हैं तो सोच शैतान से भरी हुई है। मेरा शत्रु है मेरी सोच।
आपको सोच बदलने के लिए आज से 2024 साल पहले यीशु मसीह दुनिया में आए और उसने ये नहीं बोला कि मैं तुम्हारे शरीर को बदलने के लिए आया हूँ। उसने ये नहीं बोला कि मैं तुम्हारे जीवन के हर एक स्वभाव को बदलने के लिए आया हूँ। उसने एक बात बोला कि मैं तुम्हारे मन को बदलने और तुम्हें पाप को क्षमा करने के लिए आया हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह दुनिया में आए तो केवल हमारे पाप को माफ करने के लिए आए और उसने कहा मन फिराओ कि परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट है। हम ऐसा करने की जो गुरु आए थे। यीशु मसीह इसलिए हमारे लिए आए थे दुनिया में कि मेरा आप अपने जीवन में बदलाव लाए। क्या करेंगे हम? कैसे स्वभाव हमारे जीवन में आएगा? क्या है वो स्वाभाविक जीवन का हमारे लिए आज हमें देखना है। हम परमेश्वर के हैं, सोच बदलनी है। आज वो बंदे चुड़ैल होती है ना, वो चुड़ैल का एक रीजन है, वो है चिढ़ने वाला व्यक्ति। डाहन किसे कहते हैं? डाहन वो जो किसी को डांटता है। जिद कौन है? जिद वो है जो हर बात में जिद करने वाला व्यक्ति है। भूत कौन है? जो पुरानी बात में विश्वास करता है। शैतान कौन है? शैतान वो जो हर एक बात को जल्दी से करने की प्रयास करता है। ये है उनकी काम, ये है उनके स्वभाव। आप ऐसा जीवन जी रहे हैं तो आप जिद भी बन चुके होंगे शायद। आप ज्यादा जिद करते हैं हर चीज पे, नहीं कि मुझे तो नहीं करना, मुझे तो ये बोलना ही नहीं, चाहे कुछ भी कर लो मैं करूंगा नहीं। अगर आप जिद करे बैठे हो किसी चीज के लिए तो आप जिद हो। आप इस शत्रु पर आपने जय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। अपनी जिद पर चिढ़ने की बात पे चुड़ैल बन चुके हैं आप। ढाते हैं लोगों को देखकर खुश नहीं होते, लोगों की अच्छी बढ़ती बातों को देखकर आप चिढ़ते हैं। अगर मान लीजिए आपके पड़ोस में किसी ने अच्छा मकान, दुकान, गाड़ी, बंगला, अच्छे पैसे लगाकर टिप-टॉप कर लिया तो आप बोलते देखो कल परसों आया हुआ व्यक्ति इतना कुछ कर लिया, 30 साल से हमारी नौकरी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं कर पाए। ये चिढ़ना है, ढा करना है, तो आप डायन बन चुके हैं। अब सोचिए इन विचारों पर आप जय प्राप्त कर पाए हैं क्या? अक्सर कलीसियाओं में, अक्सर बोलो 99% कलीसियाओं के लोगों के अंदर आज भी ऐसा स्वभाव है। ऐसे स्वभाव में जी नहीं लोग और फिर बोलते कि परमेश्वर हम कहता है जो तुम मेरे हो तो मेरा स्वभाव तुम्हारे अंदर क्यों नहीं है, मेरे छवि तुम्हारे अंदर क्यों नहीं है। हम बाप बेटा, बाप पे ज्यादा मैं किसका, मेरा बाप कौन है? इस संसारी भौतिक बाप को भूल जाइए जिस पिता से आप पैदा होकर दुनिया में जी रहे हैं। वो एक दिन मिट जाएगा, मर जाएगा, दुनिया में आपको नामोशान खत्म हो जाएगा। क्या करेंगे आप? संसार के रीति रिवाजों की तरफ जाने के लिए मुझे आप जानते हैं रक्षाबंधन गए और इस तारीख में लोगों की कनिष्ठ देखा है, विश्वासियों की उनके हाथों में कलाबे और धागे बंधे देखे हैं मैंने। उन्होंने अपने घर में अपनी बहनों के साथ, भाइयों के साथ, सबको देखा है मैंने, कई लोगों के साथ। क्या कहते हैं? कैसे सोच है आपकी? अगर आप मसीह हैं तो वो स्वभाव मेरे अंदर नहीं आना चाहिए। हालेलुया। अगर मेरा परमेश्वर के बेटा बेटी हैं तो मैं उनसे अलग रहना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे कोई भी त्योहार हो, उस त्योहार पर उस दिन खाना अच्छा बनाएंगे, बाकी दिन नॉर्मल। मसीह लोगों की बात है, संसार के लोग नहीं। अगर मैं मसीह में हूं तो उस तारीख में, उस दिन जब दिवाली, होली, सामा, सलूने, रक्षाबंधन जो भी आता है, मैं उस दिन ही स्पेशल डिश क्यों तैयार करता हूँ। खाना क्यों बना रहा हूँ उस दिन अच्छा वाला, और दिन क्यों नहीं बनाता मैं। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे दिन क्यों नहीं बोलते आज चलो राष्ट्र में चलते अच्छी पार्टी करके या अच्छे पकवान बनाते क्यों? अक्सर मैं लोगों के परिवारों में जानता हूँ, मैं अच्छे तरह से उनको समझता भी हूँ कि लोग अक्सर उन लोगों दिन में क्या करते हैं, अरे कोई बात नहीं, पूजा पाठ करेंगे, अब तो बातें ताते हैं जो बच्चों का मन कर रहा है, बच्चों का मन कर रहा है, बच्चों का मन नहीं, मतलब तुम्हारा कर रहा है। बच्चों का मन नहीं कर रहा, मेरा मन कर रहा है, इसलिए मैंने बनाया है। हम अपने मन को दुश्मन बनाते हैं और मन बाइबल में सबसे अधिक बोला गया, बाइबल को पढ़ते हिंदी में 4:23 सबसे अधिक मन की रक्षा कर जो जीवन का मूल स्रोत है। हम बोलते चलो परमेश्वर श्री, हम नए विश्वासी हैं, हम नहीं पूजा करेंगे, हमारी बहन आ रही है, बेटी आ रही है, वो आ रहा है, ये आ रहा है, हम नहीं करेंगे, लेके तो रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं रख सकते, छू भी नहीं सकते। बाइबल बिल्कुल मना कर रही है, तुम संसार के नहीं हो, तुम परमेश्वर के हो। हम कैसे माने इस बात को? जिससे शत्रु है आपके अंदर, आप बार बार शत्रु आपको बार बार बोलता है कुछ नहीं होता, कर ले, कुछ नहीं होता, कर ले। हम कर लेते हैं और हम एक दिन शत्रु के शिकार बनते जा रहे हैं और आस्ते 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 क्या होंगे, एक दिन हमारा मर्डर हो जाएगा। हालेलुया। एक दिन हमारा खून हो जाएगा, वो शत्रु मुझ पर हावी होकर मुझे खून कर देगा और मैं अपने संसार में एक जिंदी लाश के समान जीने लगूंगा।
जिंदा तो हूं, चर्च भी आऊंगा, आराधना भी करूंगा, प्रार्थना भी करूंगा, पर आत्मिक जीवन में जिंदा नहीं रहूंगा। आत्मा से मर गया हूं मैं। जब हम उस शत्रु पे जय प्राप्त नहीं करते, इसलिए वो कहता है तुम परमेश्वर के, और उसमें आगे एक बड़े परमेश्वर बोल रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है, उसमें लिखा हुआ है तुम किसके पाल हो, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पे जय पाई है, और क्योंकि जो तुम में है वह संसार में जो है उससे बड़ा है। ये संसार से बड़ा नहीं मेरा परमेश्वर। कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर है जो कह सके संसार से बड़ा नहीं है हमारा ईश्वर? रक्षाबंधन, दिवाली, होली, जो भी त्योहार दुनिया में वो बड़े हैं मेरे लिए। आपको क्या पता पाशी, आप तो मसीह बनकर काफी साल से बैठे हुए हैं, आप बोल सकते हैं मेरे लिए कि आप 33 साल से मसीह में, आप तो कट्टर है, आप तो कर सकते हैं, आपकी तो पूरी फैमिली बस, हमारी फैमिली मसीह में नहीं है, हम तो मानेंगे भैया, हमें तो करना है। ये जिद है आपके अंदर, इसलिए आप जिद बनी हुई है, और जिद परमेश्वर की ओर से नहीं होता, शैतान की ओर से होता है, और जिद एक दिन आपको डुबा देगा। यही जिद आपके जीवन में क्या करेगा, आपके उस बातों में एक दिन आपको, जिसके लिए आप जिद कर रहे हैं ना, वो आपको किसी बात को पूछेगा भी नहीं, चाहे वो आपका खानदान हो, चाहे आपका पड़ोसी हो, चाहे आप दुनिया का बड़ा सा अच्छा कोई गैस क्यों ना हो। यहाँ तक कि हम परमेश्वर के हैं और हमने संसार पे जय पाई है, और जो हमारे अंदर है वो संसार से बड़ा है। और वो कौन है मेरे अंदर, इसके लिए मैं आप यहाँ पर बैठे, हम रात में इतने सारे लोग यहाँ पर आए थे, क्यों आए, आज सुबह के समय पर क्यों बैठे, हम अपने अंदर क्या लेने के लिए आए हैं? क्या केवल मनोरंजन करने आए क्या? हम केवल कुछ टाइम पास करने आए क्या? हम 2-4-10 गानों को आराधना प्रार्थना करके पास्टर जी का हाथ रखवाने आए क्या? मैं आपको बोलूं, मैंने आज से हाथ रखना बंद कर दिया लोगों के लिए, आज से मैं हाथ भी नहीं रखूंगा। ये मेरा सहना है शुरुआत के समय, मॉर्निंग में मैंने किसी के लिए हाथ रखने नहीं, तो आपने वैसे नए लोगों के लिए करेंगे, ओनली वन नए, नो प्राइड एकदम नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो ठीक हो, अपनी प्रार्थना करो। मेरा आप विश्वासी हो, चर्च में आते, बपतिस्मा लिया नहीं लिया, आप 2 साल के 6 महीने के विश्वास क्यों नहीं पाई? कारण क्या है? सोचिए, आप छुटकारा क्यों नहीं पा रहे? आप विश्वास में क्यों स्ट्रॉन्ग नहीं? क्योंकि आपके जीवन में अभी भी शत्रु है, डाउट है आपके अंदर, आप अपने आप को समझते नहीं कि मैं प्रभु हूं। आपको लगता है कि तो पास्टर ही है, बस हमारी दुनिया की जब भगत बैठ जाते हैं ना, जो टाइम कबीरा वो है ना, और अपने तत्वों को लेकर बैठता है, झूठ के थाट पे बैठ के आ जाओ, ये कितने चढ़ाओ, ये बोतल लेके आओ, कढ़ाई लेके आओ, हलवा लाओ, पूड़ी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, और बैठ कर आओ जी, हाथ रखा, मट्ठा रखा, जा तुम्हारा कल्याण हो गया, लेकिन जा ये प्रसाद चढ़ा दिया, अगर ये कर दे रहा हो, पर वो कर दे रहा, पर मेरे पास ऐसा काम नहीं है। मेरे पास तो सच्चा ईश्वर है जो मुझ में और तुम में रहना चाहता है। हालेलुया, वो मुझ में रहना चाहता है और आपके अंदर रहना चाहता है। इसलिए परमेश्वर कहता है, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो जो तुमने संसार में जय पाई है, और वो कहता है जो तुम में है वो संसार से बड़ा है। आज दुनिया के लोगों को दुनिया के काम बहुत पसंद है, आज खास तौर से मसीहों को। मैं अक्सर बोलता हूँ, जो संसार में थे, जब दुखी थे, तो महीने 10 दिन 15 दिन हफ्ते कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जब होती थी, तो आई थिंक टाइम से पहले वहां पहुंचते थे, भगत बोलते भैया 5 मिनट गंगा जी पहुंच जाना, 5 मिनट नहीं 4 मिनट गंगा जी पहुंचेंगे, है ना। आपको अगर बोलते सारे में मुझे जात लगा दी, भैया जाते जात बोल देंगे, ताकि बागड़ के बोलते कि वैष्णो देवी के किसकी बोलते, ये बोल दिया सब जात, और उठामना उठा जा, तेरे घर में तो सब थी, उठामना रख दे, उठाकर इतने रुपए को उठामना रख देंगे, जात लगाने के लिए 50,000 1 लाख खर्च करेंगे। आप गंगा जी 5 मिनट की जगह 4 पे पहुंचेंगे। आप अपने घर में हवन करवा सकते हैं, आप दुनिया के सारे काम कर सकते हैं, और जब मसीह में आकर छुटकारा चंगाई फ्री में मिल जाए तो 10 मास भी चर्च में नहीं देंगे हम। हालेलुया, हम चर्च के अंदर 1 रुपया देना पसंद नहीं करेंगे, ये हमारा मन है। इसलिए आप जिंद को लेकर घूम रहे हैं, शत्रुता को आपने बढ़ावा दे दिया, परमेश्वर को आपने बढ़ावा। जब भगत आपको 50,000 मांग रहा, तो आपने खुल के निकाल के कर्ज उठा के दे दिया, है ना, कितना उठा दे दिया, चलो कुछ भी लेकर आओ, कहीं से मिलाओ, हमने 50,000 10,000 20,000 जो भी मांगा निकाल के देंगे। और जब तुम्हारे पास किसने बताया कि मसीह यीशु में जाओ, वहां चंगाइयां मिलेगी, छुटकारा मिलेगी, शांति मिलेगी, आराम आएगा। आ गए विश्वास में। स्टार्टिंग में तो सबके टाइम बहुत अच्छे थे चर्च के अंदर, और जब स्टार्टिंग होने के बाद जब छुटकारा चंगाई सब अच्छा हो गया,
अब टाइम नहीं है परमेश्वर के लिए। अब मैं मसीह नहीं हूं, अब तो मैं ईसाई हूं। ईसाई लोग ऐसे करते, कभी आए कभी नहीं आए। हम ईसाई धर्म के लोग नहीं है, हम मसीह हैं। और मसीह का मीनिंग समझिए कि मसीह ने मुझे और आपको चुना है। हालेलुया। मसीह ने मुझको चुनकर अपना लहू को बहा कर गया है। उसने कहा कि तुम क्या करो, मेरा आज्ञा का पालन करो। हालेलुया। हम किसकी आज्ञा को मानते हैं? संसार की बात को। आज अगर कोई हमारे फोन आ जाए ड्यूटी वाले को, भैया ड्यूटी है, मजबूरी है हमारी, क्या करें? वहां कष्ट आ गई, कोई पता पड़े कोई मृत्यु हो गई, कोई घर में परेशानी बढ़ गई, घर में बीमार हो गए, क्या करेंगे? आज काफी लोगों के पास मैसेज आ गए ऑलरेडी पहले से, कोई बीमार है, कोई घर में परेशानी में गया है, कोई तकलीफ में पड़ा हुआ है, कोई ऐसा है, कोई वैसा है। लोगों ने मैसेज कर दिया, बोले कोई नहीं, मैंने उसमें मैसेज करो, मेरा खुदा जिस दिन मैसेज को सुनेगा ना, आपके उस परमेश्वर के मैसेज को सुनोगे, कहाँ पूजाओगे? हालेलुया। कल रात बताया था हमने 50 के 22 में लिखा हुआ है, ये परमेश्वर को भूलने वाले लोगों, कहीं ऐसा ना हो मैं तुम्हें फाड़ दूं। और कुछ छुड़ाने वाला पैदा कैसे फाड़ेगा परमेश्वर? आप जिससे ज्यादा प्यार कर रहे हैं, कुछ छीनेगा आपसे। आप जिस बेटी से, बहन से, बच्चों से, माता से, पिता से, पैसे से, नौकरी से प्यार कर रहे हैं, छीनेगा परमेश्वर। वो छीनने का समय चल आने वाला है, अब स्टार्टिंग हो चुका है छीनने का। बाइबल पढ़ लीजिए, ढंग से खुलकर पढ़िए। आप बाइबल को पढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए आपको मालूम नहीं कि दुनिया में हो क्या रहा है। बस दुनिया में देख रहे हैं नौकरी, खाना, कमाना, तीन चीज हमेशा, रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, बाकी चौथी में नहीं चाहिए। रोटी मिलती रहे टाइम पर, 2 टाइम की, कपड़ा मिल जाए सही अच्छा ठीक ठाक, और घर तो हमारे पास होने ही चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। ये घर मकान छीनने वाला है, आपकी रोटी कपड़ा छीनने वाले हैं, अंत में अकाल पड़ने वाला है। बाइबल लिखा है अब अकाल के समय आ रहा है। आपको मालूम है दुनिया में क्या पड़ने वाला है? आप सोच रहे होंगे ना कि जितना पैसा मैंने बैंक में इकट्ठा करा, मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए बहुत है। इटली के अंदर आज से 2020 में सुना आपने, इटली देश के अंदर क्या हुआ? मैं इटली देश में गया हूँ और देख के क्या हुआ था आपको मालूम है? वहां पर पैसे ऐसे उड़ रहे थे जैसे कागज उड़ते हैं, पैसे ऐसे उड़ के भग रहे थे नालियों में, डॉलर के डॉलर पड़े थे वहां पर, कोई पैसे को देखने वाला नहीं था वहां पर। पूरे 3 शहर वहां पर तबाह हो गए, पूरे 3 शहर, नए 3 शहरों की आबादी खत्म, नाम निशान खत्म, उनके बंगले ऐसे कैसे रह गए, उनके धन दौलत, गाड़ी ऐसी कैसी खड़ी रह गई। जीवन नहीं मिला उनको, पैसे ने नहीं बचाया उनको, नौकरी ने नहीं बचाया उनको, दुनिया की किसी काम ने नहीं बचाया उनको। इटली के अंदर 90% मसीह हैं, 10% नॉन क्रिश्चियन लोग हैं। अब सोचिए, वो मसीह लोग मरे, संसार के लोग नहीं मरे। इसमें बोलने में आपको, मसीह लोगों ने अपने जीवन को त्याग का कारण क्या है? बच्चन को सुना जरूर था, इस कान से सुना, इस कान से निकाल कर बाहर प्रदेश नाम की वजह से हमारे घर में क्रॉस लगा हुआ है, हमारी चल, हमारी गाड़ियों के अंदर बाइक मतलब बच्चे निकले हुए हैं, हमारे गले के अंदर क्रॉस लगाए हुए हैं, या हम अपने कुछ ना कुछ एक चिन्ह को बता देते, हम तो धागा नहीं बांधते, हम मसीह हैं, हम तिलक नहीं लगाते, हम मसीह हैं, हम प्रसाद नहीं खाते हैं, हम वो नहीं करते। एक्टिंग तो है, पर उस एक्टिंग को हृदय में उतारिए, मुंह से मत बोलिए, इसे करना सीखिए। फिर स्वभाव को बदलाव में देखिए कि खुदा आपके अंदर रहेगा या नहीं। हालेलुया। इसमें आप रह पाते हैं नहीं, परमेश्वर आपके अंदर है या नहीं। आप और मसीह आपके अंदर है तो आपको हर एक चीज परमेश्वर की अच्छी लगने लगेगी। अगर परमेश्वर आपके अंदर है, इसमें लिखा है तुम में जो है वो संसार से बड़ा है। तुम में कौन है? अगर आप परमेश्वर में हैं तो आप किसकी चीज अच्छी लगेगी? सोचिए दिमाग से, किसकी चीज लगेगी? मान लीजिए आप ज्यादा पैसे कमाने वाले, मैं आपको बताऊं, मेरे को एक अभी 2-3 दिन से मेरे पर विचार डाला, एक ऐप मेरे पास आया है ना, ऑटोमेटिक मेरे फोन पे एक ऐप आया, वो उसमें बहुत पैसे कमा सकते हैं ऑटोमेटिक। नहीं जानता किसने कहां से नंबर भेजा, टेलीग्राम पे एक ऐप आया और मैंने भी उससे पैसे कमाया, मैंने भी कमाया छोटे वगैरह, पहले दिन में 1100 रुपए कमाए। सिर्फ कितने टाइम में? 30 मिनट के अंदर 1100 मैंने अपने अकाउंट में ले लिए। और मैंने कल प्रयास करने की कोशिश करा, तो फिर सरकार बोले कि तू बेटा बहुत पैसा कमा सकता है, तू लाखों रुपए कमा सकता है, तू चर्च में पढ़े काम कर सकता है, तू कर। मेरे मन में आया कि 10,000 रुपये से आगे 10,000 रुपये आप क्या करो, डिपॉजिट करो, आपको 1 लाख रुपए की इनकम होगी। मैंने कल अकाउंट में डालने की कोशिश भी कर रहा था पर हो नहीं पाया। और फिर मैंने क्या करा, सुबह सुबह तो मैं उठा, प्रार्थना कर रहा था सुबह सुबह कल,
और सॉरी आज सुबह भी और कल नाइट में भी जब मैं प्रे करता हूँ, आत्मा ने मुझे बोला ये शैतान है। तेरे पास ऐप कौन सा लिखा है? शैतान, शैतान है। और ये तुझे लालच की तरफ लेके जा रहा है, और तू लालच में जब फंसेगा तो तेरे अंदर जो है ना परमेश्वर वो निकल जाएगा। हालेलुया। और मैं पैसे के पीछे भागने लगा तो मेरे पास पैसे की ज्यादा दिखावटी दिखाई देगी। मेरे अंदर कौन है? पैसा। तो मैं क्या दिखाऊंगा? पैसे की पुकारी। जिसके अंदर जो चीज है उसके अंदर से वो ही निकलता है। बाइबल लिखा हुआ है जो तुम्हारे अंदर होगा वो तुम्हारे मुंह पर आएगा। आप पैसे वाले लोगों के जीवन में देखने को मिलेगा, उसकी ओवर एक्टिंग अलग दिखती है। जो शरीर पे घमंड करते हैं उसकी शरीर की ओवर एक्टिंग दिखेगी। जो अपने धन माल पर प्रॉपर्टी पर घमंड करते हैं उसकी प्रॉपर्टी की अलग ओवर एक्टिंग आपको दिखाई देगी। उसके मुंह से कोई ना कोई बात घुमा फिरा के आ जाएगी। देखो जी बिल्कुल बार बार जो सोना चांदी बड़े बड़े हाई पर्सनालिटी के पहनते हैं वो बार बार घुमा फिरा कर कहीं ना कहीं दिखलाने की जरूरत पड़ती है। देखो जी मैंने चेन कर रखी 10-20 1 लाख रुपए की, मेरी अंगूठी देखो, मैं एक सोने के लिए हीरे की अंगूठी में गया मस्त। आज जो सेट कर रखी है ना 5000 रुपए की सेट है मेरी नहीं है। कहते जो बोला मेरी है तो लग रहा है कितने की मुझे नहीं मालूम, ये सब मुझे नहीं पता कितने की लोगों ने दी है मुझे, तो है ना। ऐसे कई बार लग सकता है हमारी ओवर एक्टिंग में, हमारी स्वभाव में वही बात दर्शाया जाएगा जो हमारे अंदर है। अगर परमेश्वर तुम्हारे अंदर है तो क्यों दिखाई देगा आपके अंदर? क्या दिखाई? तो परमेश्वर 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 दिखाई देगा आपके बारे। आप किससे मिलेंगे? ये बाइबल में लिखा तू ऐसे कहता ऐसे करो। आप किसी व्यक्ति से मिलेंगे, आप बहन हो या भाई हो, किसी से मिलेंगे तो आपके होश स्वभाव में एक ही बात देगा, परमेश्वर की बात देगी। मिलेगा नहीं। चलिए यह शत्रु को मैंने बताया शत्रु बेकार है, और शत्रु को हराने के लिए हमारे पास दो चीज है, हमारे परमेश्वर का वचन और स्वयं परमेश्वर, है ना। स्वयं परमेश्वर उसने मुझे कहा कि तुम मेरे हो और मेरे अंदर का वचन होगा तो मैं परमेश्वर का ठहरूंगा। ओके, एक कहानी के रूप में आपको बताकर समाप्त करना चाहेंगे। निकालें एक व्यक्ति से आपको मिलाएंगे जिसने शैतान को हराया और शत्रु को हराकर जयवंत प्राप्त किया। आपको बाइबल पता है किसने शत्रु को हराया सबसे ज्यादा? जो जयवंत हुआ यीशु को छोड़कर। कौन ऐसा व्यक्ति बाइबल में है जिसने एक बड़े शत्रु को हराया? जब ये ताली बजा दो से बात बताओ हराया। और किसको हराया? किसको हराया मालूम है क्या? ग्वालियर को हराया। और आज मैं आपको ग्वालियर और आपको एक व्यक्ति जो दुश्मन है बहुत बड़ा, जो हजारों लाखों लोगों को इकले जड़ा रहा है, एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूं जो एक छोटा सा मामूली सा इंसान है जिसको कुछ नहीं आता, जिसे एबीसीडी ढंग से नहीं आती है, उसको वहां पर परमेश्वर ने खड़ा कर दिया तो उसको मारेगा। अब सोचिए बड़ा खतरनाक तगड़ा तंदुरुस्त इंसान है, बॉडी बिल्डर है, और उसके पास लाखों आदमी उससे डर रहे हैं, उसके पास खड़े हैं और लोग डर रहे हैं और उससे मिलना नहीं चाहते। उसके एक कहने पर लोग भर के अपने कमरे पड़ जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति से एक छोटा सा मामूली सा इंसान लड़ने के लिए आ रहा है, उसे हराने के लिए आ रहा है। आप सोचिए, इससे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में चाहे बता दिया कि पहले यूहन्ना 4:4 में कि मेरे बात तुम परमेश्वर के हो, तुमने संसार पे जय पाई है, और जो तुम्हारे अंदर है वो परमेश्वर है, वो दुनिया से बड़ा है। इस बच्चे को देखेंगे निकाले पहले शमूएल की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसके 1 से लेकर 17 तक पढ़ दीजिए। पहले जल्दी सही से निकाले और पढ़े, आ जाएगा और तैयारी करो। हाँ, और यहूदा देश के सोगों में एक साथ होकर सोगों और अजेका के बीच डेरे डाले। साउल और इस्राएली पुरुषों ने भी इकट्ठे होकर एला नामक तराई में डेरे डाले। हाँ, और युद्ध के लिए फलिश्तियों के विरुद्ध माफी मांगी। फलिश्ती तो एक ओर के पहाड़ पर और इस्राएली दूसरी ओर उसके पहाड़ पर बैठे रहे। हाँ, दोनों के बीच तराई थी। तब फलिश्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला, हाँ, जो गत नगर का 21 था। 17 से पढ़ो, 17 1 से पढ़िए, फटाफट। यीशु ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, हाँ, यह एमा
हाँ जब दाऊद सवेरे उठ भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर यिशै की आज्ञा के अनुसार उन वस्तुओं को लेकर चला। हाँ और जब सेना रणभूमि को जा रही और संग्राम के लिए चलता रही थी, उसी समय वह गाड़ियों के पड़ाव पर पहुंचा। हाँ तब इस्राएलियों और फलिस्तियों ने अपनी अपनी सेना आमने सामने करके बांधी बांधी। हाँ दाऊद अपनी सामग्री सामान के रखवाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि को दौड़ा यस और अपने भाइयों के पास जाकर उनका कुशल खेल पूछा। वह उनके साथ बातें कर रहा था कि फलिस्तियों की बातियों में से वह वीर अर्थात गतवासी गोलियत नामक वह फलिस्ती योद्धा चढ़ आया और पहले ही से बातें कहने लगा। और दाऊद ने उन्हें सुना। उस पुरुष को देखकर सब इस्राएली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। फिर इस्राएली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा आ रहा है? यस में अभी तो आगे से लोग और हो जाएंगे। इसलिए आज पर इस कहानी का एक रीजन क्या है? ये एक व्यक्ति है जो इजराइल देश के अंदर एक बड़ी सेना है, बहुत बड़ी सेना, और एक व्यक्ति ग्वालियत नाम का है। और ग्वालियत व्यक्ति क्या है वहां पर देखने को मिलता है? वो ग्वालियत व्यक्ति अकेला ही खड़ा होकर उस सेना को ललकार रहा है, और सारी सेना क्या करे, थर थर कपकपा रही है, डर रही है और कांप रही है और उसका सामना करने में असमर्थ है। उसके पास आ नहीं था। वहां का राजा शाऊल है और राजा भी डरा हुआ है। राजा ने सारे लोग, वो सारी सेनाओं को अलग अलग तरीके से उनको एक टीम के रूप में खड़ा कर रखा है। वो कैसे भी मार बैठक है तो कैसे न कैसे संभालना, बस संभाल नहीं पा रहे। और इसमें मैं बताऊं, ये दाऊद राजा यिशै का एक पुत्र है, उसके भाई भी उस सेना में क्या है शामिल है, वो नौकरी कर रहे हैं उसके भाई भी। और उसके भाई के लिए उसने बोला कि जाकर अपने भाई को क्या कर, खाना लेके जा, और वो खाना दे के आना, और वहां के राजा के लिए तो क्या कर, पनीर की टिक्की ले जा और उनको खिलाना, और वहां कुछ देखकर उनकी हाल चाल पूछकर एक वहां की निशानी लेके आना, ताकि मुझे विश्वास हो कि तू उनको देके आया है। ऐसे कर रहा था। दाऊद वहां पहुंच गया और दाऊद ने देखा वहां उसके भाई लोग सब लोग सेनाओं में क्या खड़े हैं, और वहां देखने के लिए मिलता है उसमें जो खड़े वो देखा तो बहुत सारे व्यक्ति है जो उनको ललकार रहा है और डरा रहा है, और वो डर के बाद सब लोग डर के मारे कपकपा रहे हैं। तो इसके सामने खड़ा होने के प्रयास में नहीं है, एक बड़ी बात है उसके लिए। और इतनी बड़ी सेनाओं को डराने वाला एक व्यक्ति, सोचिए दिमाग से कौन सा व्यक्ति की बात है। तो आपको बता दूं, ये गोलियत क्या है? गोलियत रियल में तो आपको लग रहा है कि सच में एक बड़ा एक दानव के रूप में एक आदमी है, पर गोलियत एक बड़ी समस्या है। जो हम आत्मिक जीवन में जाते हैं, गहराई में जाते हैं, गोलियत का जो अर्थ है वो है हमारे जीवन की समस्याएं, हमारे जीवन के शत्रु जो हमें बार बार परेशान करते हैं। जैसे मैंने रात एक बच्चे को सिखाया कि चिंता जो हमारे जीवन में आती है, चिंताएं जो आती है वो हमें क्या करती हैं, निराशा, हताश और हमें लाचार कर देती हैं। इस प्रकार ये गोलियत है एक छोटी सी चिंता नहीं, बड़ा समस्या, बड़ा पहाड़ है समस्या का, और उसके सामने खड़ा है इजराइल के लोगों के सामने, और वहां को ललकार रहा है। और कई बार ऐसे हमारे जीवन में देखने को मिलता है। फिर लोगों, हम अपने आत्मिक जीवन जाए तो कई बार कुछ समस्या गोलियत जैसा बन के आ जाता है। एक गोलियत जैसी समस्या में जीवन, तुम्हारी कोई बीमारी ऐसे में जीवन में आगे भयंकर रोग है, अब मैं क्या करूं? हम डरते हैं बीमारी को, मान लीजिए कोई बीमारी बन जाए, कोई ऐसे अचानक बीमारी में जीवन में आ जाए, हम उस बीमारी को लेकर डर गए कि अब क्या होगा, ठीक होगा नहीं होगा, क्या करें, कैसे करें, कहाँ जाए, क्या ना करें। हम सोच में पड़ जाते हैं, समस्या में पड़ जाते हैं, और हम सोच के डरने लगते हैं, कपकपाने लगते हैं। लोग बोलते हैं भैया कितने लोग उस बीमारी में मर गए, अरे कितना सब कुछ हो गया। लोग इसके पास कह रही है दानव जो है, गोलियत जो है, बड़े बड़े लोगों को क्या कर चुका है, सेनाओं को समाप्त कर चुका है। इसके सामने कोई बराबर टक्कर नहीं ले सकता है। और यहाँ पर देखने को मिलता है, और यहाँ पर वो लोग डर रहे थे, और हम भी अपनी समस्याओं को लेकर डरते, चाहे वो हमारी बीमारी की समस्या हो, चाहे घर में बड़ी परिस्थिति, हमारे हालात ठीक ना हो, चाहे कैसे भी क्यों ना हो, हम उस समस्या को देख के करते डर जाते हैं। अपने लोगों से मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि हम परमेश्वर के लोग हैं। हम किसके हैं? परमेश्वर के हैं। और जब परमेश्वर के हैं तो परमेश्वर हमारे अंदर है, और हमें संसार में जय प्राप्त करने के लिए उसने मुझे और आपको चुना है। एक साधारण व्यक्ति
एक यहाँ पर जब देखते हैं, मैं आपको उसको घर जाकर पूरा पढ़ लीजिएगा, इस 17 अध्याय को, यहाँ पर सारी स्टोरी आपको मिल जाएगी। मैं आपको स्टोरी के रूप में बताना चाहता हूँ। जब ये क्या हुआ, ये व्यक्ति जब वहां पहुंचा अपने भाई से बात कर रहा, तो भाई लोग देखकर बोले तू क्यों आया यहाँ पर? बोले तू पागल हो गया है क्या? अरे दिमाग से पता नहीं कि हमारे इस देश में क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है, लड़ाई हो रही है, तुझे अपने घर से यहाँ आने किसने बोला? और मेरे पापा ने बोला तू जा भाई को दे के आ, जल्दी से खिला, और उसको जाके बता नहीं तुझे आना नहीं, तू जल्दी से भाग, तू घर जा। बोले एक बार मुझे देखने तो कौन है ये? नहीं तू क्या करेगा, देखकर तुझे कुछ दिया, तू जा। छोटा सा हाइट में बहुत कम है, रियल में दाऊद हाइट में भी कम है, और वो जो देख उतनी सारी भीड़ में देख नहीं पा रहा है। और वो व्यक्ति क्या है, दाऊद जो है वहां अपने भाइयों के कहने की वजह से होता ठीक है मैं जा रहा हूँ, पर वो गया नहीं है, और वो जाकर दुबक कर देखने लगता है, और अपने कुछ बोलता है ये कौन? वो ग्वालियर के लिए क्या बोल रहा है दाऊद, ये कौन व्यक्ति है जो इतनी बड़ी सेनाओं को, यहोवा की सेना परमेश्वर के लोगों को डरा रहा है? ये कौन है? ये परमेश्वर दाऊद राजा उत्साह देखकर बोलती ये छोटा सा बालक, ये परमेश्वर दाने को डरा कर धमकी देने के लिए बोला, कौन है जो परमेश्वर के लोगों को डरा रहा है, परमेश्वर सेनाओं के यहोवा के लोगों को डरा रहा है? ऐसा बोलने लगा। सारी सेना सुनने लगी, बोले कि मैं ऐसा हूं कि मैं अपने जंगलों में शेर को फाड़ देता हूं जो मेरी बकरी पर, मेरी भेड़ों पर हावी होते हैं, तो रीछ को फाड़ देता हूं, मुझे इतनी ताकत है, मैं इसको मार सकता हूं। तो सब बोले भाई पागल हो गए, इतनी बड़ी बड़ी सेना के लोग हम खड़े हैं, बड़े ताकत पर हम खड़े, हम तो इसको कुछ नहीं कर पा रहे, पर ये बोल रहा है कि मैं मार दूंगा। तुमने राजा को जाकर लोगों ने बताया कि राय साहब एक व्यक्ति हमारे बीच में आया है। तो कौन है? अरे दाऊद नाम का है, और उसके भाई लोग हमारी सेना में हैं। क्या करना है, क्या बोल रहा है, ऐसे बोला मैं ऐसा करता है वो, तो मेरे पास लेके आओ। और उसके बाद लेके आए, राजा के पास पहुंचा, और बड़े शान से गया हुआ है कि देखता हूं मैं कैसे इसको मैं मार के आऊंगा इसको। राजा ने बोला ठीक है भाई तू मार सकता है? कि हाँ मैं बिल्कुल मार सकता हूँ। ठीक है तुझे सेना के कपड़े पहनाए जाए। अब तो सेना के कपड़े पहनाए गए, पूरी बॉडी में लाद के, अब जाओ लड़ने के लिए, और उसने एक कदम रखा, वो तुरंत गिर गया। सब लोग हंसने लगे। अभी तो बड़ी बड़ी बात कर रहा था ये कि मैं इसको मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसा करता, मैं शेर को फाड़ दिया, मैंने रीछ को फाड़ दिया, मैंने ये कर दिया। अरे तुझे अपने सेना के वस्त्र पहनकर एक कदम तुझ पे चला नहीं जा रहा, तो उसको क्या मारेगा तू? ऐसे बोलने लगे। इसको लिखा हुआ है तू एक अपने सेना के वस्त्र को पहनकर एक कदम तू नहीं चल पाया है, तो उसको क्या मार सकता है? ऐसे उसको बोलने लगे। पर उसने बोले कि मुझे इस सेना के कपड़े की जरूरत नहीं है, उन्हें उतारो, उसको फेंको मेरे से निकालो। उसने सारे उतार कर फेंक दिया। और मुझे तेरी इस कपड़े की कोई जरूरत नहीं, मुझे तेरी कोई हथियार की जरूरत नहीं, मुझे कोई तेरा भाला नहीं चाहिए, तलवार नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जाऊंगा यहोवा के नाम से और उसे मार के फतेह करके आऊंगा। हालेलुया। वो चुपचाप चला। ये लोग अब हम पढ़ सकते हैं 47 ऐसे 46 ऐसे पढ़ सकते हैं। ठीक से पढ़िए। हाँ और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। हाँ। और मैं आज के दिन फलस्तीन सेना के सब आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। बस यहाँ एक बात देखा, जब ये गोलियत के सामने पहुंचने से मैंने एक रास्ते में चल रहा है, तो उसने देखा अरे मैं खाली हाथ जाऊंगा तो उसे क्या मार के आऊंगा। उसने एक छोटा सा क्या नाले के पास गया, और नाले के पास पत्थर पड़े होते, उसने 7 पत्थरों को लिया। यहाँ लिखा हुआ है, बच्चे को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है बच्चे के द्वारा। तो वहां उसने पत्थर को लिया, और उसने पत्थर को उठाया, और उसने अपने एक कपड़े में बांध लिया, और बांध कर वो चलने लगा। और जब उसके पास 46 में लिखा, उसके दिवालित के सामने बोले हंसने लगा। पढ़ते इसमें लिखा, वो हंसने लगा। ये बालक, तन्ना सा बालक जो मेरे पैर के मेरे घुटने के बराबर भी लंबा इसकी नहीं है, ये मुझे मारेगा। उसको हंस के मजाक करे, तू मुझे क्या मारेगा? उससे मजाक बनाने लगा। और जब मजाक बनाता रहा, तो वो क्या कह रहा कि मैं आज उस सेनाओं के यहोवा की ओर से आया हूँ, और मैं तुझे मारूंगा, और तुझे तेरे गर्दन को काट के अलग करूंगा, और मैं जंगल के जानवरों को, पक्षियों को तुझे खिलाऊंगा, आज उनका भोजन बनाऊंगा तुझे आज। हालेलुया। अरे तो ये लोग याद रखिए, मैं आपको बताऊं, दाऊद बेशक छोटा था, उसकी हाइट कम थी, उसके अंदर ताकत कम थी, उसके शरीर में ताकत ज्यादा नहीं थी, पर मैं आपको बता दूं उसके अंदर परमेश्वर का वचन था। हालेलुया। वो किसी संसार का नहीं है। यहाँ दाऊद की मैं आपको हिस्ट्री बताऊं, दाऊद अपने भाई में सबसे छोटा है, और अपने पिता के साथ भेड़ बकरी चराता है।
उसके पिता ने अपने संग नौकरी को देकर तुझे कहीं नहीं जाना, अपने सारे भाइयों को उसने बड़े अच्छे अच्छे पोस्ट पर उसके पिता ने पहुंचा रखा था। और छोटे को से तो बुद्धि नहीं है तुझमें, उसको बोलते थे तुझे बुद्धिहीन है, तू अनंत बुद्धि का व्यक्ति है, तुझे जो बोले वो करता नहीं, जो तुझे नहीं बोलते वो तू कर लेता है, इसलिए तेरे तक कुछ समझदारी नहीं, तू भेड़ बकरी चरा खाली। और वो अनंत बुद्धि का व्यक्ति, अनंत बुद्धि की तरफ रहने वाला व्यक्ति, और वहां पर उस बच्चन वो भेड़ बकरी चराता था। और उसने अपने जीवन में कई बार देखने को मिलता, उसने कितने रंग भैंसेरों को मारा और कितने भालू को ऋषियों को फाड़ दिया था उसने अपने हाथों से। बेशक बुद्धि नहीं थी उसके अंदर, ज्यादा बड़ा नहीं था। और राजा ने एक बादशाह माना रखा था, जो इस व्यक्ति को मारेगा उसको आधा राजपाट देगा, अपनी बेटी के साथ शादी भी करवाएगा, उसको माल भी कर देगा। ऐसे करके उसको बोला, उसने सोचा अगर मैं इसको मारूंगा तो जरूर ये सब मेरे अंदर मुझे मिलेगा और मैं यहाँ का राजा बन जाऊंगा। पर उसको नहीं पता, सारी सेना बोलेगी ये मार के नहीं आ गई। खुद मतलब उसके भाई को जब पता पड़ा कि तू क्यों जा रहा है मरने के लिए, तू पागल हो गया कि तू वहां मरने के लिए जा रहा है, वो मार देंगे तुझे नहीं पता दानव वो जो ग्वालियत है वो बड़ा शक्तिशाली है। उसको लगा हमें लोग बोलते हैं ना, मसीह मत दो तो परमेश्वर के पीछे मत रो, डॉक्टर के ले जाओ। ये बीमारी बिना डॉक्टर के ठीक होने वाली, ये शैतान से निकलने वाले नहीं है बिना डॉक्टर से किसी तंत्र विद्याओं के हाथ रखने के द्वारा। अरे तो परमेश्वर क्यों करे, जाओ ना लेकर। हम तो बोलते हैं ठीक है वो तो दिखला दे। हम तो अभी एक बताओ, मेरे पीछे मेरे पास डॉक्टर्स की मेरे पास मतलब लाइफ इंश्योरेंस मैंने करवा रखे, तो डॉक्टर के फोन मुझ पर भी आते, सर फ्री में आपका बॉडी चेकअप हो रहा है, सर फ्री आपको ये कर देंगे, सर आपको वो कर देंगे, सर आपके घर पे आ रहे हैं, हम इतना लेके आए, डॉक्टर आपके घर पहुंच जाएंगे, आपके घर सब कुछ कर। मेरे भैया मैं परमेश्वर का हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे कोई बीमारी नहीं है। आप सर आपका पैकेज में, मैंने मुझे पैकेज की भी जरूरत नहीं है, हम परमेश्वर के लिए हैं। डॉक्टर हो या कोई वैद्य हो, हकीम हो, कुछ भी हो, चाहे छोटी बीमारी है बड़ी बीमारी क्यों ना हो, चाहे समस्या छोटी हो समस्या बड़ी क्यों ना हो, मेरे परमेश्वर से बड़ा नहीं है। हालेलुया। इस दाऊद के जीवन का सबसे बड़ा अहम बात था कि ये परमेश्वर को ज्यादा महत्व देने वाला व्यक्ति है। ये दाऊद परमेश्वर को छोड़ किसी और की बात करने वाला व्यक्ति नहीं है, ये परमेश्वर में लगातार लीन रहने वाला व्यक्ति है। ये भेड़ बकरी चराता जरूर है पर परमेश्वर के संग रहता है, उसकी हर बात को मानता है, इसके अंदर परमेश्वर है। और ये सिर्फ एक बालक के समान घूमता फिरता उन 7 पत्थरों को लेकर और वो अपने गिरोल को लेकर वहां पहुंच जाता है और खड़े होकर उसको ललकारा, तुझे आज मारूंगा। एक बड़ा सोचिए, अगर मैं आपसे बोलूं आपके घर में टीबी कैंसर दौड़ा मिर्गी बड़ी परेशानी बड़ी से बड़ी बीमारी आपके घर में, आप बोले यीशु आपको चंगा करेगा, क्या बात कर रहे हो? 6 महीने में चर्च आ रहा हूं तुम्हारे पास, 2 साल हो गए फिर चर्च में आते थे, 3 साल हो गई, अभी तो गई नहीं बीमारी। क्यों नहीं गई? आप दाऊद जैसा विश्वास नहीं है, आपके अंदर दाऊद जैसा भरोसा नहीं है, आप परमेश्वर के उस वचनों पर आपका विश्वास नहीं है, क्योंकि आपका विश्वास तो संसार के हथियारों पर है, संसार की उन वस्तु पर है, संसार के डॉक्टरों पर है, संसार की मेडिसिनों पर है जो आपके काम नहीं करेगी, आपको कुछ समय लिव कर सकती है, लाइफ छुटकारा नहीं दे सकती है। खुदा आपको लाइफ टाइम का छुटकारा दे सकता है। हालेलुया। ग्वालियत को हराने के लिए बहुत से लोग वहां पर आए, कई बार ग्वालियत वहां से चला भी गया था उनकी बातों को सुनकर, पर दोबारा लौट के आ रहा था। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया उसके सामने जिसको नाम निशान को मिटा सके। उस परिस्थिति के व्यक्ति को मारने के लिए वाला कोई दुनिया में नहीं था, पर उस दाऊद को परमेश्वर इत्तेफाक नहीं एक योजना के निमित्त परमेश्वर को वहां भेज दिया। आप यहाँ जितने लोग भी आए हैं अपनी मर्जी से नहीं है, मैंने आप यहाँ पर आकर, हम अपनी इच्छा से नहीं है यहाँ पर आकर, हमें परमेश्वर ने अपनी योजना से हमें नाम लेकर बुलाकर हमारे यहाँ पर हमें इकट्ठा किया है। हालेलुया। ताकि मेरे अंदर जो बैठा हुआ गोलियत है, जो मेरे अंदर जीवन में बड़ी समस्याएं हैं, आज उसको मारने के लिए परमेश्वर का दाऊद, परमेश्वर का वचन आपके अंदर जाने पाए। हालेलुया। खुदा कह रहा है, वाइफ के सामने खड़ा हुआ है और उसने कुछ नहीं करा है, उसने एक छोटा सा पत्थर निकाला और उसको अपने गुफा में लगाया और मार के उसको क्या करा, उसके माथे पे मारा और एक पत्थर में ही वो गिर गया। हालेलुया। उसने किसके नाम से मारा? मैं आज यहोवा के नाम से तुझसे लड़ने के लिए आया हूं, मैं किसी इंसान की तरफ से नहीं, मैं उस महान शक्तिमान सेनाओं के यहोवा से आज के नाम से मैं तुझे क्या करूंगा,
मार के जाऊंगा। और जिसने कौन तेरा यहोवा चाहेगा, उसने बोला होगा शायद तेरा कौन सा परमेश्वर मैं देख लूंगा। तेरे उस परमेश्वर को भी बुला ले जो अपने साथ में, तू मुझे कोई बहाने वाला नहीं है। पर वो नहीं जानता परमेश्वर कौन है। परमेश्वर तो वो है जो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला है, पल में दुनिया को तबाह कर सकता है। वो ताकत है परमेश्वर। उसने उस पत्थर को निकाला और उसको उठा के मारा और वो ऊपर नीचे गिर गया। उसने उसकी तलवार को उठाया। सोचिए कितनी बड़ी तलवार हो सकती है ग्वालियर की। जो इतना बड़ा शरीर का व्यक्ति है, जो लंबाई चौड़ाई उसकी काफी ऊंची, उसका दाव उसके घुटने के बराबर है। दाव जो व्यक्ति है उसके घुटने के बराबर भी नहीं है। और सोचिए वो व्यक्ति कितना लंबा होगा, उसकी तलवार कितनी बड़ी होगी। उसकी तलवार को खींचता है और वहां उसकी गर्दन को काटकर उसे मार डालता है। हालेलुया। आज क्या है तलवार? किसी गर्दन काटने की जरूरत है। यहाँ दाऊद ने खून नहीं करा। आपको लग रहा होगा जरूर कि दाऊद ने इस ग्वालियर को मार दिया। आप जानते तलवार परमेश्वर का वचन है। तलवार कौन है? परमेश्वर का वचन। पत्री 5 अध्याय जो पढ़ेंगे तो वहां लिखा, 6 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर का तलवार वचन को ले लो जो कि तुम्हारा तलवार का काम करती है ना। मैंने आपको लास्ट टाइम बच्चे को सुनाया था, पत्री 5 अध्याय उसके सारे हथियार बांध लो ताकि शैतान से लड़ सको। उसके हथियार क्या हैं? दाऊद को जो हथियार बांध के भेजा गया, उसके पूरे शरीर पे सेनाओं के कपड़े पहनाए तो एक कदम नहीं चल पाया, गिर गया। संसार के वस्त्र को उतार के वो फेंक के गया और उसने आत्मिक वस्त्र को पहनकर परमेश्वर की आत्मिक हथियारों को लेकर उससे लड़ने के लिए गया। तो शैतान को हरा कर, उसको गिरा कर, उसको मार के आया। हालेलुया। इसलिए आज संसार में रहकर आप सोच रहे होंगे कि मैं संसार के बुरे काम में करूं और मैं परमेश्वर के लिए भी जीत प्राप्त कर पाऊं। नहीं कर पाएंगे। या दाऊद ने गोलियत को मारा तो केवल संसार की तरफ रह के नहीं, उसने संसार के वस्त्र उतारे। जानते हैं वो वस्त्र उतारने का मतलब क्या था? संसार के स्वभाव को छोड़ के जाना। और जब वो सिंपल गया, उसने आप पत्री 5 अध्याय को पढ़िएगा, उसमें सारे हथियार लिखे हुए हैं। धार्मिकता की झिल्ली, विश्वास का टोप, है ना, परमेश्वर का वचन जो हमारे तलवार के काम आता है, सुसमाचार के मेल के जूते, सारे हथियार के बारे में पत्री में लिखा, वो सब हमें पहन लेना है और तब शैतान से लड़ने के लिए जाना है। हालेलुया। आज विश्वासी लोगों ने नहीं पहन रखा और बोलते हैं बीमारी के लिए परमेश्वर के नाम पे दूर हो जा। शैतान बोलता तुझे दूर करूंगा मैं भी। तेरे विश्वास का तेरा टोप तो पहन के आए तो धार्मिकता की झिल्ली तो तेरे सामने नहीं है। तू सीने पर पार करने के लिए तैयार होते रहिए। तू झिल्ली तो पहन के नहीं आया। तू मेरे लिए अपने सुसमाचार जूते तेरे पैर में नहीं है। तेरे पास तलवार नहीं है। आप तो बहुत से लोग बैठे बिना बाइबल के आने वाले लोग। घर में जाओ तो सिर्फ संडे के दिन बाइबल उठती है आपकी, यहाँ पर आने के समय पर। बाकी पूरे सप्ताह बाइबल बंद दिखती है चैन आपकी। बाइबल कवर भी होता होगा, कभी तो खोल लो, है ना। कभी तो बाइबल बोलते एक दिन तो पढ़ लो, पर नहीं पढ़ते। आपको मालूम नहीं है परमेश्वर का जो वचन है ये मेरे और आपके लिए तलवार है। हम इसको लेके नहीं जाते। आप सोचे शैतान को मार के आएंगे? बिल्कुल भी नहीं मार सकते। आप सोच रहे होंगे कि मेरे तो वचन नहीं है तो कुछ नहीं होगा, चलेगा सब, मैं प्रार्थना नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं, धार्मिकता की झिल्ली नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप सेना में, फोर्स में अगर भर्ती हैं तो आपको वहां की ड्रेस पहननी पड़ेगी। और बिना ड्रेस के वहां से जाओगे तो शैतान आपको वहां का जो शत्रु आपको मार देगा। आपको सुरक्षा नहीं मिलेगी। आपको उस बटालियन से निकाल दिया जाए क्योंकि आप उसके रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप उसकी वर्दी को नहीं पहन रहे। यहाँ परमेश्वर ने मुझे वर्दी दी है और वर्दी को पहनना है। पत्री 6 में मेरी वर्दी लिखी है। कौन सी वर्दी पहननी है, उसको पहन कर जब हम चर्च में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, घर घर जाते हैं, शैतान मेरे सामने बाहर ही नहीं कर पाता है। हालेलुया। शैतान को हराने के लिए उसकी वर्दी पहनना जरूरी है, ड्रेस पहनना जरूरी है, हमें पहनना चाहिए। इसलिए शैतान को उस विज्वालित को हराने के लिए दाऊद ने उस संसार की वर्दी को उतार के फेंक दिया, लात मार दिया, मुझे नहीं चाहिए तेरी वर्दी, और उस वर्दी को फेंक और मैं तो यहोवा के नाम से जाऊंगा। और परमेश्वर के नाम से गया, फतेह करके आया, जीत प्राप्त करके आया, विजय प्राप्त करके आया। कलीसिया में लोगों की प्रार्थना नहीं है, सोचते हैं कि प्रार्थना बिना चंगाई मिल जाएगी, प्रार्थना बिना पास्टर को नहीं पता पड़ेगा। हमको घर में प्रार्थना कर रहे नहीं करे, पास्टर को क्या मालूम, मैं बाइबल पढ़ता नहीं पढ़ता, पास्टर को क्या मालूम। पिछली बार बोला हमारी कलीसिया में, अपनी कलीसिया बाहर की नहीं, हमको पास्टरों प्राप्त नहीं करते।
यहाँ 35 जितने लोग हैं ना, आप लोगों में से 90% लोग प्रार्थना नहीं करते, 10% लोग प्रार्थना कर रहे हैं। तभी तो आप लोग के फोन आते हैं, पास्टर जी प्रार्थना करो मेरे लिए, मेरी बेटी के लिए, मेरे बच्चे के लिए, मेरे पापा के लिए, मेरी मम्मी के लिए, कभी उसके लिए, कभी इसके लिए, कभी वहां के लिए। क्या है, आप प्रार्थना नहीं कर रहे, पास्टर से करवा रहे ठीक हो जाएंगे। बेटा हाँ प्रार्थना करिए। दाऊद ने किसी को सहारा बना के लेके नहीं गया। दाऊद वहां पर किसी सेनाओं को साथ लेके नहीं गया, चल बेटा तू भी चल, तू भी आ, तू भी आ, देखते हैं कैसा मारता है, तू तलवार लेके खड़ा रहना, तू भाला लेके खड़ा रहना, तू ये लेके खड़ा रहना, मैं उसको मारूंगा। ऐसे करके नहीं गया दाऊद। दाऊद वहां गया तो इगला गया, और दाऊद के अंदर उस आत्मिक वस्त्र को पहन के गया, और उसके हाथ में वचन का वो पत्थर थे। उसने ये आपको लग रहा है उसने गुलेर को उठाकर इसमें लिखा, गुलेर को मारा, घुमा के पत्थर मारा, वो मर गया। ऐसे मर सकता है एक बड़ा आदमी को एक छोटा सा पत्थर मार सकता है क्या? दिमाग से सोचिए, अपने साइंस से सोचिए, अपने दिमाग से सोचिए, क्या इस प्रकार एक आदमी को मारने के लिए पत्थर काफी है? नहीं। जिसकी तलवार की वजन को पढ़ेंगे तो लिखा है इसकी हिस्ट्रिकल पुस्तक में, उसकी तलवार की बहुत वेट है, उस तलवार को उठाने के लायक भी नहीं है दाऊद। और वहां पर देखने को मिलता है कि उसने क्या करा, उसकी उंगलियों से उसने गुफों से उठाया, पत्थर घुमा के मारा, वो गिर गया। पत्थर कौन है? पत्थर परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। उसने उस वचन को, परमेश्वर के वचन की आत्मा के द्वारा, वचन की प्रार्थना के द्वारा उसने उसको मारा, और उसके पास की दिमाग में जाकर लगा, वो गिर के सत्यानाश हो गया। हालेलुया। और तब उसने आत्मा की तलवार को निकाला, और जो कि परमेश्वर का वचन है उस पे हावी कर दिया। मीनिंग ये नहीं है कि उसको जान से मार दिया, मीनिंग है वो मसीह में आ गया। आज मेरे दुश्मन, मेरे जो परेशान, हताश, निराश वाले लोग जो मेरे सामने बार बार आते हैं, और मैं भी निराश और हताश हो जाता हूँ। अगर हम सोचते हैं कि मैंने उसके लिए प्रार्थना की वो ठीक नहीं हुआ, मैं निराश हो जाता हूँ। हमें लगता होगा पर वही तुम्हारे शत्रु है, वही तुम्हारा शैतान है, वही तुम पर हावी होना चाहता है और तुम्हें कमजोर होना चाहता है। दाऊद बन जाओ। ऐसे क्या बन जाओ? दाऊद बन जाइए। परमेश्वर वचन को अपने जीवन में अधिकाई से बसने दीजिए, उसकी आत्मिक वस्त्र को पहन लीजिए, और फिर शैतान आप पे हावी नहीं हो पाएगा, और आप शैतान आपसे भाग जाएगा। समझ में आ गया? मतलब समझ में आ रहा? वचन के द्वारा इस अध्याय को घर जाकर सब अध्याय को पूरा पढ़ लेना, और आपको उसके बारे में सारा कुछ मालूम हो जाएगा कैसे कैसे। मैंने बिना आपको वचन को पढ़े ऐसे मैंने पुस्तक के द्वारा एक उसकी कहानी को बताया है। इस बात पर विचार करिए, खुदा का कलाम हमें समझा रहा है। इस बात के लिए आप इन बच्चों को ध्यान के फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, परमेश्वर के हैं। हम किसके हैं? परमेश्वर के हैं। हम संसार के नहीं है कि संसार काम को। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप परमेश्वर के तो उसका स्वभाव दिखाओ। आपके अंदर स्वभाव नहीं दिख रहा है, आप लोगों के अंदर आपके बोलचाल नहीं दिख रहे। मैंने कितनी बार बोलता हूँ, बहुत से परिवार यहाँ पर हैं, उन परिवारों की संतान आज के भवन में नहीं है। बहुतों की पत्नी चर्च में नहीं है, बहुतों की पति चर्च में नहीं है, बहुतों के विश्व परिवार चर्च में नहीं है, बहुतों के बच्चे चर्च में नहीं है। क्या है इसका स्वभाव? क्या रिजल्ट है ये मेरा और आपका? क्या सोच रहे हैं आप? कैसे करेंगे? बहुतों ने अभी तक परमेश्वर के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया है, बहुतों ने अपने जीवन को प्रभु में सौंपना नहीं चाह रहे। क्या रिजल्ट आएगा मेरा? मैं कैसे कह सकता हूँ मैं परमेश्वर का हूँ? आज मैं कहाँ हूँ? मैं किसका हूँ? वो शैतान कौन है? वो शत्रु कौन है? शत्रु कोई और नहीं, मेरा ही विचार है। मैं ही अपने विचार से अपने आप को क्या कर रहा हूँ? हरा रहा हूँ। इसलिए तूने आपके लिए बोला मन फिराओ, परमेश्वर के तो मन फिराने की जरूरत है। आज मन फिराइए संसार से। आप दो प्रकार के विश्वास को लेके मछली, संसार में भी रहे और मसीह में भी। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, बाइबल लिखा हुआ यीशु मसीह में कहते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, अब मैं उगलने पर हूँ। क्या करने पर हूँ? परमेश्वर क्या कह रहा है? बोलने में अब उगलने पर हूँ। जब मैं गुनगुने, पास में लिखा है मैं गर्म बन जाऊँ या ठंडा गुनगुना बन के बताइए। चर्च के अंदर ठंडा बन जाइए, बिल्कुल संसार में जाइए, गर्म बन जाइए, परमेश्वर में रहिए। गुनगुना किसी काम नहीं आता। गुनगुना मतलब जानते किसे? संसार की आधी बातें परमेश्वर की। यहाँ बहुत सी बहनें बैठे जिन्होंने अपने घर जाके बनाए, बाकी बात कहते भाइयों को मैं जानता हूँ। बहुत से भाई बड़ी खुशी के साथ पढ़े, अच्छा मत अभी तो करवा के आगे उनके साथ चर्च में जा रहे तार के रख के आओ, है ना? जब देखेंगे पास्टर को पता पड़ जाएगा। बोले पास्टर को नहीं मालूम पड़ेगा, चुपचारी से किसी को नहीं पता।
आप जहां जा रहे हो मेरा खुदा मुझे बताता है कि तुम वहां गए हो और तुमने ऐसे किया है। सोचिए, चाहे मुझे कोई ना कोई बताए, किसी से भी खबर मिल सकती है। सारी जगह प्रोफेसर दे रहे कि हमारे लोग है ना, कहीं ना कहीं तो एक पक्का विश्वासी दे रहा होगा। अगर शिकार में, जेल में, पुलिस में, नोएडा में, कहीं ना कहीं तो मेरे विश्वासी पत्नी है जो मुझे खबर दे सकते हैं कि पार्टी वहां ऐसा हो रहा है। कर रहे हो रक्षाबंधन के दिन, भैया दोस्त के दिन, दिवाली के दिन, ये तो क्या है? वालिद को आप अपने घर में बुला रहे हैं, आ जाओ वालिद जी मेरे घर में। वालिद को बोलेंगे बच्चा, आज बोलते मेरा पति मेरे विश्वास में नहीं बन पा रहा है। हम बोलते मेरा बेटा मेरी बात को सुनता नहीं है, मेरी पत्नी बात को समझती नहीं है। ये कारण है कि आपने वालिद को तो घर में बैठा रखा है, निकालना नहीं चाह रहे हैं। वालिद जैसा एक समस्या को अपने घर में बना के रखे हुए हैं। निकालिए, आज परमेश्वर को बोलता निकाल के बाहर करिए, फिर देखिए मैं तुम्हारे क्या करता हूँ। तो जैसे प्रकाश वाक्य 3 अध्याय उसके 20 में पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर मैं तुम्हारे दरवाजे पर खटखटा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ तुम्हारे लिए? मैं खटखटा रहा हूँ, तुमने द्वार को खोलो, मैं अंदर आऊंगा। उसमें लिखा है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ? भोजन करूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम मेरे होंगे, मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। तब हम उसके दरवाजे नहीं खोल रहे, हम संसार के दरवाजे खोल देते हैं, दुनिया की मुसीबतों के दरवाजे खोल देते हैं, संसार की चीजों के दरवाजे खोलते हैं। हर चीज के दरवाजे खोलने पर हम परमेश्वर के दरवाजे नहीं खोलते हैं। इसलिए मैंने स्टार्टिंग आपको बताया कि जब मसीह में आए हम परमेश्वर के तो दिखाई दिए, कुछ समय तो हमें लगा कि हाँ परमेश्वर में ठीक चल रहे हैं। बाद में जब सबको छुटकारा चंगाई मिली तो आज क्या है? चर्च नहीं है, कुछ मायने रखता, समय का कोई वैल्यू नहीं है। आज परमेश्वर का के लिए कोई वैल्यू नहीं है, उसकी भूमि में आने का कोई टाइम नहीं है। मुझे उस पर टाइम ही नहीं प्रार्थना के लिए, मुझे टाइम ही नहीं मीटिंग्स के लिए, मुझे कोई टाइम नहीं है। वालिद बन चुके हैं मेरा, शैतान को अपने अंदर मौका दे रहे हैं। आस्ते जब शैतान हावी होगा ना, फिर आपके सिर हिलेंगे, फिर आपके हाथ पैर पड़ेंगे, फिर आपके पैरालाइज जैसी बीमारी, कैंसर टीबी जैसी बीमारी, समस्या जैसी बीमारियां आएंगी और फिर बोलेंगे पाशा जी अब उन पर दया कर पाओ। मैं बोलूंगा पैर कुछ तेरा परमेश्वर करेगा, है ना? कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। और परमेश्वर कैसे करेगा? जब इन बातों को छोड़कर आप ठंडे या गर्म करके आओ। ठंडा संसार चाहिए, गर्म परमेश्वर चाहिए, उगलने पर है परमेश्वर, है ना? इस बात के लिए यहीं पर हम समाप्त करना चाहेंगे। खुदा आपको आशीष करने पाए बच्चे के द्वारा, तो सभी को जय मसीह।